नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कहा जाता है कि हिम्मते मर्दा मदद खुदा, यानी जो इंसान अपने जीवन में हिम्मत करता है, परिश्रम करता है, उसको खुदा भी मदद करता है। ईश्वर की तरफ से उसे उसकी मेहनत का देर सवेर फल जरूर मिलता है। दोस्तों, आज हम ऐसी ही एक युक्ति के बारे में बात करेंगे जो इस कहावत को सिद्ध करता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, जब भी कुंडली में चंद्र, शुक्र और शनि इकट्ठे होते हैं तो ऐसे में कहा जाता है कि जो इंसान अपने जीवन में हिम्मत और परिश्रम पर भरोसा करके चलता है उसे जीवन में ईश्वर भी पूर्ण मदद करता है। उसकी परिस्थितियां कैसी भी हों, जन्म के समय पर उसे भले ही गरीबी मिलती हो, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो अपने हिम्मत और अपने परिश्रम से धन भी कमाता है और उसका वो धन उसके जीवन में उसके काम आता है, उसके संतान के काम आता है। लेकिन दोस्तों, इस योग में कहा गया है कि ऐसे इंसान को जीवन में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने घर और अपने ऊपर ये पैसे को व्यय करे या वो उस पैसे को यूज़ करे। ऐसे इंसान अगर वो पैसा बाहर लोगों को उधार देता है या कहीं बाहर इन्वेस्ट करता है तो उसके जीवन में धन संपत्ति एक मिट्टी के पहाड़ की तरह होती है। देखने को बहुत कुछ होता है, लोग समाज में ये मानते हैं कि उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन वो सब खोखला होता है। अंदर से वो पूरी तरह से खाली हो जाता है क्योंकि उसके पैसे, उसका कमाया हुआ धन लोग उसे वापस नहीं करते और ख़ासकर ससुराल में जो उसने पैसा दिया होता है वो धन पूरी तरह से समय पर काम नहीं आता, या वो पैसा आता भी है तो टूट टूट के आता है, उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती और उस पर उसके ससुराल की तरफ से झूठे आरोप लगते हैं, झूठी बदनामी होती है। लोग, खासकर ससुराल वाले, उसे बैर करने लगते हैं। पैसे लेते वक्त तो उसे बहुत मान सम्मान देते हैं, लेकिन जब पैसे लौटाने होते हैं तो ससुराल में अक्सर उसकी अनबन हो जाती है। दोस्तों, आमतौर पर आपने ऐसा अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। दोस्तों, जब भी कुंडली में चंद्र, शुक्र और शनि इकट्ठे होते हैं तो ऐसे में चंद्रमा, जो कि शुक्र और शनि के लिए विरोधी पक्ष बन जाता है, उस पर पूरा आघात होता है। चंद्र और शनि का योग जब भी होता है इसको विषयोग कहा गया है। चंद्र और शुक्र जब भी आपस में मिलते हैं तो इसमें चंद्रमा का नाश होता है। कुल मिला के यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हो जाता है और चंद्रमा को ही आपके मन का कारक बोला गया है, आपके धन की सेविंग्स या आपका नगद रुपए पैसा भी कहा गया है। जीवन के सभी भोग यहाँ पर शुक्र के कारण और शनि के कारण खराब हो जाते हैं। जब ये कुंडली के पहले घर में हो तो ऐसा इंसान अपने जीवन में टेंशन ही इस बात की लेता है कि उसके पैसे लोगों के पास हैं और उसके पास खुद के लिए अपनी ही पैसे का सुख नहीं है। जब ये कुंडली के सेकंड हाउस में होता है तो ज़्यादातर अच्छा होता है, लेकिन ससुराल को दिया हुआ पैसा पूर्ण तरह से उसका नाश हो जाता है, उसका वो सुख नहीं भोग पाता। जब अपने बच्चों को या अपने गृहस्थी के लिए उसको उस पैसे की ज़रूरत होती है तो उसे कभी समय पर वापसी नहीं मिलते, या यूँ समझ लीजिए कि वो ख़त्म ही हो जाते हैं। दोस्तों, कुंडली के थर्ड हाउस में जब ये योग होता है तो ऐसे इंसान के पैसे बहन, बेटी, बुआ के पास चला जाता है और वो पैसा लौटा नहीं पाते और उसको परेशानी आती है। जब ये कुंडली के फोर्थ हाउस में हो तो ऐसा इंसान अपनी हिम्मत से, अपने पुरुषार्थ से बहुत कुछ कमाता है, लेकिन उसके जीवन में सबसे बड़ी परेशानी ये रहती है उसकी कमाई हुई दौलत आखिर में उसके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। दोस्तों, ये कुंडली के 5वें घर में हो तो ये योग अपनी हिम्मत से कमाया हुआ वो धन होता है जो कि जीवन में उसे हर तरह से लाभ देता है, दूसरों के लिए वो आदर्श बनता है। अपने परिश्रम का कमाया हुआ ये धन उसके जीवन में हर तरह से काम आता है। इसी तरह से अगर कुंडली की ये 6th हाउस में योग बन रहा हो तो उसके अपने ही मामा पक्ष उसके पैसे को लेकर बैठ जाते हैं और वो कभी वापस नहीं लौटाते। दोस्तों, कुंडली के ये 7th हाउस में होता है तो ऐसे में ससुराल वालों की तरफ से झूठी बदनामी का योग बन जाता है। पैसा ही इसमें मुख्य कारण बनता है। उसके कमाए हुए धन को उसके ससुराल वाले लौटाते नहीं हैं। ज़रूरत के समय पर वो उल्टा उस पर लांछन लगा देते हैं, बेकार के आरोप लगा देते हैं। कुंडली के 8th हाउस में जब ये योग बन रहा हो तो ऐसे में भी किसी जानकार को या किसी ऐसे व्यक्ति को पैसा दे देता है जो कि उसके पैसे को कई गुना बढ़ाने का झूठा झांसा देता है और बाद में जब उसको ज़रूरत होती है तो वो पैसे नहीं मिल पाते। जब कुंडली के 9th हाउस में हो तो अपने ही चाचा, ताऊ,
ये पैसा लेकर उसके पैसे मार देते हैं। जब कुंडली में 10th हाउस में हो तो ऐसे में उसके कार्य क्षेत्र में वो पैसे फंस जाते हैं। वो कहीं किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास पैसा लगा देता है, वो किसी व्यापारिक क्षेत्र में पैसा लगा देता है, एज ए उधार वो किसी को देता है, किसी की मदद के लिए देता है और उसके बाद उसके पैसे नहीं लौटते। जब कुंडली के ये 11th हाउस में हो तो ऐसे में उसके जानकार, खासकर दुनियावी जो लोग होते हैं, जो एक तरह से उनके करीब आ जाते हैं और बाद में उसके पैसे को मार देते हैं। कुंडली के 12वें घर में जब ये हो तो यहाँ पर भी ससुराल की तरफ से उनको परेशानी आती है। ससुराल वाले ही उनके धन का नाश करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि ऐसे लोगों में, खासकर अपने ससुराल वालों में, किसी भी तरह की साझेदारी ना करें, किसी भी तरह से वो पैसा ना दें, नहीं तो उनके पैसे का नाश होता है। दोस्तों, ये योग कुंडली में जब भी होता है तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा का विशेष रूप से नुकसान होता है, चंद्रमा को यहाँ पर खराबी देता है। जीवन में उसके पास सुख साधन तो सारे बन जाते हैं, लेकिन उसकी गृहस्थी में प्रॉब्लम का कारण उसके ससुराल में दिया हुआ पैसा ही होता है। इसलिए ऐसे में हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि आप अपना पैसा कभी भी किसी को उधार में ना दें। दोस्तों, जब ये युति आपकी कुंडली में होती है तो ऐसे इंसान के जीवन में उसके जन्म के समय पर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते। यहाँ तक कि वो अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी हिम्मत से लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। अपने हिम्मत मर्दे खुदा वाले नियम को अपनाकर वो अपने परिश्रम से धन कमाता है और जीवन में सबके लिए, एक अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इंसानी प्रवृत्ति होती है कि वो अपने पैसे को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, किसी दोस्त यार को देते हैं, किसी रिश्तेदार को देते हैं, किसी संबंधी को देते हैं और उनके पैसे फंस जाते हैं। इस योग में जिनकी भी कुंडली में ये योग बना हो, उनको ये खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए कि उनका कमाया हुआ पैसा अगर वो अपने ही घर में यूज़ करते हैं, अपने लिए यूज़ करते हैं, अपने परिवार के लिए यूज़ करते हैं, उनको एफडी के रूप में या अपने बच्चों के नाम से, अपने बीवी के नाम से अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके लिए अच्छा है। नहीं तो ये योग उनके पैसों को खराब कर देता है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ये योग है और आपके साथ ऐसी स्थिति बन रही है तो आपको यहाँ पर चंद्रमा को हर तरह से मजबूत करना होगा। अगर ये योग आपकी कुंडली में पहले घर में बन रहा है तो ऐसे में आप अपने घर में बोरिंग का पानी इकट्ठा करके रखें, उससे आपको लाभ मिलता है। अगर ये आपकी कुंडली में 2nd हाउस में बना हुआ है तो ऐसे में आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, रुद्राभिषेक करते रहना चाहिए, उससे आपको लाभ मिलता है। कुंडली के 3rd हाउस में अगर ये योग बन रहा है तो जीवन में हमेशा ध्यान रखें कि जितना आप अपने घर की बड़ी बुजुर्ग स्त्री के द्वारा चावल लेकर या चांदी लेकर घर में स्थापित करते हैं तो उससे आपको इस योग के नेगेटिव प्रभाव से मुक्ति मिलती है। कुंडली के 4th हाउस में ये योग बना हुआ हो तो ऐसे में चांदी या चावल आप जल प्रवाह करते रहें, उससे आपको फायदा मिलता है। कुंडली के 5th हाउस में ये लगभग शुभ ही रहता है। अगर ये कुंडली के 6th हाउस में बना हो तो ऐसे में किसी शमशान में प्याऊ लगवाना या घड़े रखवाना आपके लिए लाभदायक होता है। कुंडली के अगर ये 7th हाउस में हो तो ऐसे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कभी भी दूध या पानी या चांदी, इस तरह की चीजें जो चंद्रमा से संबंधित चीजें हैं, उनको बेचने का काम नहीं करना चाहिए। अगर एक कुंडली के 8th हाउस में बना हो तो शमशान का पानी आप घर में स्थापित करें, उससे आपको लाभ मिलता है। कुंडली के 9th हाउस में ये योग बन रहा हो तो आपको गंगा में स्नान करना चाहिए, उससे आपको लाभ मिलता है। कुंडली के 10th हाउस में जब भी ये योग बन रहा हो तो ऐसे में आप अपनी चाची की सेवा करें, उससे आपको लाभ मिलता है। और पैसे जब आपके फंस जाएं तो उस समय पर आप भैरव मंदिर में श्राप दान करते हैं तो उससे आपको यहाँ पर फायदा मिलता है। कुंडली के 11वें घर में अगर ये योग बन रहा हो तो ऐसे में भैरव मंदिर में दूध चढ़ाना आपके लिए लाभदायक होता है। और कुंडली के 12वें घर में ये योग बन रहा हो तो ऐसे में आप वर्षा का पानी अगर अपने घर में रखते हैं तो उससे आपको इस योग के नेगेटिव प्रभाव से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कुंडली में जब चंद्र, शुक्र और शनि इकट्ठे बैठे हों तो आपकी हिम्मत आपको पैसा तो देती है, लेकिन उनको कहीं फंसने ना दें, उसके योग को खराब ना होने दें। इस चीज़ पर मैंने आपको यहाँ पर बताया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी तरह का और कोई सवाल या डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।